सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सरकार और किसानों के बीच आज छठे दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच दो मुद्दों पर सहमति बनी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से 50% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसानों और सरकार के बीच जिन 2 मुद्दों पर सहमति बनी है, उनमें पहला मुद्दा पराली कानून का है। सरकार ने कहा कि पराली कानून वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा कि नए बिजली विधेयक में किसानों को सिंचाई पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म नहीं किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आज की बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ कई विभागों के सचिव और 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। किसानों ने आज भी बैठक के दौरान खुद का लाया हुआ खाना ही खाया। केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों का लंगर खाया। किसान संगठनों ने सरकार के साथ आज हुई बातचीत पर संतोष जताया है। 5 घंटे तक चली बैठक में थोड़ा सरकार झुकी तो किसानों ने भी अपना रवैया थोड़ा नरम किया। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि बिजली बिल और पराली कानून को वापस ले लिया गया है। 4 जनवरी को 7वें दौर की बैठक से पहले किसान संगठनों के नेता 2 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर अपनी रणनीति तय करेंगे। शुरुआत एक अच्छी हुई, 35 दिन बाद ही ठीक है, लेकिन एक शुरुआत हुई। सरकार ने भी कुछ बातें मानी और किसान भी लगा हुआ है। उसने भी कल का जो ट्रैक्टर रैली थी उसको स्थगित कराया। नए साल से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। चीन के साथ मई से जारी सीमा विवाद पर कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन भारतीय फौज देश की जमीन किसी के हाथ जाने नहीं देगी। हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री से पहले मंगलवार को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी कहा था कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। We have technological edge, we have the weapons edge back, and we are far ahead. We are better than Kargil situation, where they couldn't even interfere into any of our operations. श्रीनगर में आज सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के लवेपोरा में हुए इस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अर्जी दी है। राज्यपाल धनखड़ पर संवैधानिक सीमाओं के उल्लंघन का आरोप लगा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के मुताबिक पार्टी सांसदों की टीम ने राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, जिसमें राज्यपाल धनखड़ पर संविधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है। सारे संवैधानिक प्रावधान, सारे प्रशासनिक नियम सबको ठुकरा के वो हर रोज कुछ न कुछ बोल रहे हैं। बीजेपी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बचाव करते हुए कहा कि वो संवैधानिक सीमाओं में ही रहकर काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस आने वाले चुनावों से भयभीत है, जिसके कारण ऐसी हरकतें कर रही है। तो ये तो दान दे नहीं सकता, उसका देने का हक है और दिया। क्या होगा नहीं होगा ये राष्ट्रपति जी विचार करेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि पार्टी बंगाल की आर्थिक हालत, स्वास्थ्य और संस्कृति पर चर्चा करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक CBSE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का कल ऐलान करेंगे। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने बताया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं कराई जाएंगी। जिस प्रकार परीक्षाएं होती रही हैं, वैसे ही होंगी। जो तिथियां हम घोषित कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों को सब आंकलन करके कर रहे हैं,
करेंगे जो कल करेंगे। लेकिन यदि तब भी ऐसा महसूस होता है कि परिस्थितियाँ विकट हैं, विकराल हैं और हमारे लिए बच्चे की सुरक्षा पहले है, ज़रूरी है, तो फिर हम वैसे निर्णय लेंगे। छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा परीक्षाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की सलाह के मुताबिक गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। हम लगातार बच्चे के हित में, बच्चे की सुरक्षा और उसकी जो भविष्य के लिए शिक्षा, इन दोनों पर पूरी मजबूती के साथ हम खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक छात्रों को एग्जाम सेंटर बदलने और सबसे करीब परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा मिल सकती है। ज्यादा रिस्क वाले इलाकों के केंद्रों में होने वाली परीक्षा पर रोक भी लगाई जा सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.